रिसर्च स्कॉलर साहब, सर मोमिन है आप? जी जी, अस्सलाम वालेकुम साहिल भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई। मैं इवन मोमिन भी हूँ और मस्जिद में इमामत भी करता हूँ। आई मीन अब करता था बोल सकते। और मैं एमकॉम यानी माशाल्लाह। मास्टर ऑफ मैं कॉमर्स जरा क्वालिफाइड फैन हूँ। स्लो कर देता हूँ रिसर्च स्कॉलर साहब, थोड़ा फैन स्लो कर देता हूँ क्योंकि आपकी आवाज एकदम अच्छे से नहीं आ रही है। जी जी। जी। अरे यार, आप मस्जिद के इमाम रहे हैं तो हम थोड़ी गर्मी भी सह लेंगे, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं। फिर से जरा तारुफ साहिल भाई बताइएगा आपका। साहिल भाई, मैं कर्नाटक से बिलोंग करता हूँ और अरे आपका बहुत बड़ा फैन हूँ मैं। भाई 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 भाई, इमाम साहब, सबसे पहले तो एक रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप कोई भी पर्सनल डिटेल आप ना दे जिससे आपकी आइडेंटिटी लीक हो। एक चीज का आप ध्यान जी रखिए, ठीक है? जी। हाँ जी, साहिल आप भाई, बताइए। लव यू एज ए ब्रदर। जी, हेलो। बोलिए। लव यू एज ए ब्रदर। लव यू एज ए ब्रदर। थैंक यू। साहिल भाई, एक्चुअली मैं शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले तो मस्जिद का इमाम था। आई मीन हम्म मैं नातखा भी था। मैं हम्म। थोड़ा से ड्रिल करके अपनी बात रखना चाहूंगा अगर आपकी इजाजत हो। क्या रखना चाहते हैं? मेरी बात रखना चाह रहा था मैं। हाँ हाँ, रखना आप। रुको, मैं थोड़ा आपकी वॉइस थोड़ा बढ़ा के देखता हूँ। हाँ, कुछ बोलिए आप अभी। हाँ। हेलो साहिल जी। भाई। हाँ हाँ जी, आ रही मेरी बोलिए। आवाज? आ रही आ रही है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु खातमुल अंबिया अशरफुल मुरसलीन वल आलि व अस्हाबि अजमईन, अम्मा बाद। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा, सुब्हानल्लाहि बुक्रतन वसीला। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बका हुब्ब महिब्बका हुब्ब हबीबिका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुब्ब आमनी करीबुन इला हुब्बिक। साहिल भाई, क्या मैं ये बात है। बताना चाह रहा था कि साहिल भाई मैं ये बताना चाह रहा था कि आपके स्ट्रीम को जुड़ने के लिए मैं 2-3 बार ट्राई किया लेकिन मुझे मौका नहीं मिला, ठीक है। क्योंकि मैं आज आपके ज़रिए मौका बात मिल गया रखना ना चाह रहा जनाब? हूँ। जी, जी, जी। साहिल जी। भाई, बात ये है कि मैं एक 6 मंथ पहले से मस्जिद में इमामत करता हूँ और इवन मस्जिद में खुतबा भी देता हूँ मिंबर पे बिना किताब देखे हुए। हम्म। ओके। तो जब से मैं आपका एक डिबेट देखा 6-8 मंथ पहले, शायद आप वो समीर भाई सब मिला के एक बार डिबेट कर रहे थे ना, इस पे लाइव टीवी पे आके। हम्म। वहाँ पे मेरा ज़हन खुला कि ये बंदे जो डिबेट कर रहे हैं ऐसे ही नहीं कर रहे, इसके पीछे कोई मकसद है। क्योंकि इतना रिस्क लेके फेस टू फेस बैठ के दुनिया के सामने बता रहे बोल तो कुछ ना कुछ है बोल के मैं इस पे रिसर्च करने लगा फिर, है तो क्या चीज़ बोल के। ओके। अच्छा, फिर मैंने रिसर्च। रिसर्च स्कॉलर साहब, थोड़ा है ना आपकी जी। वॉइस सारे लोगों को क्लियर नहीं आ रही है। आप हेडफोन लगाए हुए हैं क्या? हाँ हाँ, जी जी साहिल भाई, थोड़ा इश्यू है तो नेटवर्क का यहाँ पे भी। नहीं नहीं, नेटवर्क का इशू नहीं है, नेटवर्क का इशू नहीं है, आपके हेडफोन का इशू है। तो आप हेडफोन निकाल के अगर सीधा मोबाइल के थ्रू बात करेंगे ना तो सबको क्लियर आवाज आएगी। ऐसा होता है, मैं डिस्कनेक्ट नया हो हाँ। जाऊँ इस डर से नहीं निकाल रहा हूँ। क्या बोले? मैं डिस्कनेक्ट ना हो जाऊँ इसलिए नहीं नहीं नहीं, निकाल रहा हेडफोन। आप नहीं, हेडफोन निकालने से आप डिस्कनेक्ट नहीं होंगे। और अगर डिस्कनेक्ट हो भी गए ना तो मैं आपके लिए एक जगह अभी का अभी बनाऊंगा, टेंशन ना लीजिए। मैं लेकिन कैसा है ना, क्योंकि आप अपनी बात रख रहे हैं तो साफ आवाज रहे तो बहुत सारे लोगों को समझ में आएगा, तो बहुत सारे लोगों के जहन में आपकी बातें बैठेंगी भी। जी जी जी। हाँ, आप निकाल दीजिए, हेडफोन अब आ रहा है निकाल मेरी दीजिए। आवाज? हेडफोन निकालूंगा। निकाल दिया क्या आपने? एक मिनट साहिल भाई, नहीं निकाल। हेडफोन निकाल दीजिए आप। जी जी, गाइस, निकाला ये मैं हेडफोन। हमारे, हाँ, अभी एकदम परफेक्ट है सर, एकदम परफेक्ट है। जी बताइए, आपके थैंक यू, छह थैंक यू। महीना पहले वो आपने इंडिया टीवी पे हम लोगों का डिबेट देखा, फिर आपको लगा कि यार कुछ तो हकीकत होगी, ये क्यों इस तरीके से इतना रिस्क लेके अपनी साहिल, बात रख रहे हैं। जी जी जी। हम्म। साहिल भाई, वो 6 मंथ पहले मैंने आपका डिबेट देखा था। हेलो। हाँ हाँ, सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, थोड़ी सी माजरत चाहता हूँ मैं, थोड़ा मेरा हेडफोन निकाला मैं तो शायद थोड़ी आवाज में भी प्रॉब्लम होगी। नहीं तो नहीं, अभी जैसे मैंने, आपकी आवाज एकदम साफ आ रही है, अभी आपने हेडफोन निकाला तो। ओके, थैंक यू ब्रो, थैंक यू। तो मैं हम्म। इवन कैसा बोले तो मैं सबसे पहले तो सुन्नी घराने से ताल्लुकात रखता था। ओके। दरगाह जाना, फिर हम्म दरगाह जाके सलाम पढ़ना, मैं नात ख़्वाह भी हूँ, नात भी पढ़ना। फिर हम्म। वहाँ से सफ़र रहा मेरा दरगाह से
वहाँ पे हमें पीरी मुरीदी सिस्टम में थे। फिर वहाँ से ओके। फिर थोड़ा तबलीग जमात की तरफ मुतासिर हुआ मैं। तबलीग वही जमात के बाद फिर नॉर्मल रूटीन जो लोगों का होता है, पहले बरेलवी होते हैं, फिर वो तबलीग जमात वालों का जो जी जी मेहनत जी होती है बरेलवी, फिर उसके सिया बाद हजरत से जहन थोड़े चेंज होता कांटेक्ट है। में, हम्म। फाइनली अहले हदीस में आया मैं। अहले हदीस में आके फिर फाइनली आप लोगों का जो डिबेट देखा, वहाँ पे मेरा जहन खुल गया। ओके। तो आज क्या है, आपने इस्लाम मुकम्मल तौर पे तर्क कर दिया या क्या सीन है? नहीं नहीं, छोड़ दिया, मुकम्मल तौर पे ही छोड़ दिया। और इवन मैं आपकी वीडियोस अरे देखते रहता। वाह 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 वाह। भाई लोगों, हमारे रिसर्च स्कॉलर भाई के लिए एक गुलाब तो बनता है। इतनी कंट्रोवर्सीज के बाद आज स्ट्रीम हुई और मैं भी एकदम जोश में आया था, और भाई ने तो मेरे जोश को आज डबल कर दिया। आप देखिए, ये चीज मैंने बड़े जमाने से कहा था कि अहले हदीस जो होता है उसके लिए बहुत आसान हो जाता है इस्लाम से निकलना। ये एक पूरा प्रोसेस होता है कि जो पहले बरेलवी था या देवबंदी था, अगर वो, रिसर्च स्कॉलर साहब आप मेरी बात में बाद में ऐड करना आपको इसमें कुछ लगे, तो जो जी जी बरेलवी से जो देवबंदी होता है या अहले हदीस हो जाता है, या बरेलवी से पहले देवबंदी बनता है, तबलीगी बनता है, फिर बाद में अहले हदीस बनता है, तो ये प्रोसेस होता है। अगर एक इंसान अपना एक फिरका छोड़ के दूसरे फिरके में आ रहा है, समझ लीजिएगा कि उसके अंदर तहकीक का कीड़ा जाग चुका है। तहकीक का कीड़ा जी यानी इन द सेंस कि भाई इसमें मेरे को गलत लग रहा ना, वो वाली फिरके की बातें थोड़ा ज्यादा सही लग रही, मेरा फिरका सही नहीं है, ये दूसरा मसलक जो है ये कुरान और हदीस के मुताबिक बता रहा है, इसकी बातें सही है। तो वो क्या करता है, देवबंदी हो जाता है, फिर देवबंदी से अहले हदीस हो जाता है, या तो सीधा देवबंदी से। अच्छा, ये मोमिन की जलेबियां भाई ने और एक एक 10 मेंबरशिप गिफ्ट किया, ठीक है, इसको मैं बाद में ले लूंगा, नहीं तो फ्लो टूट जाएगा। तो उसके अंदर जो तहकीक का मादा जो है ना वो आ जाता है कि भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है किधर। लेकिन क्या होता है मालूम है क्या, कि ये मुसलमान जो है वो इसी में उलझा हुआ रहता है, देवबंदी सही कि बरेलवी सही, क्या अहले हदीस सही, क्या अहले कुरान सही। उसको आउटर पर्सपेक्टिव नहीं मिलता है। और जिस दिन आउटर पर्सपेक्टिव मिल जाता है, जैसे हमारे रिसर्च स्कॉलर भाई को मिला है कि भाई उन्होंने इंडिया टीवी वाली वो डिबेट देखी, टेस्ट ले लिया अंकुश जी साहब, बाकायदा वो नात खा रहे हैं, और वो जो जिस तरीके से उन्होंने दरूद पढ़ा है, ये मोस्टली वो बरेलवी हजरात के वहाँ इस तरीके से अलग अलग टाइप के दरूद होते हैं, उन्होंने वो पढ़ा है। तो आप बिल्कुल फिक्र ना करें। तो जब साहिल भाई, आउटर मुझे थोड़ा मौका पर्सपेक्टिव दे। मिलता है, जी जी प्लीज गो अहेड, मैं सिर्फ अपनी बात रख रहा था, आप अपनी बात जी रखें पूरी। साहिल भाई, मैं इवन डिबेटर था, तो मैं हम्म। डिबेट करता था इल्मे गैब पे, नबी के इल्मे गैब पे। अगर आप हाँ हाँ इजाजत हाँ, दे तो मैं 30 सेकंड के अंदर अपनी बात मुकम्मल रखना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, 30 सेकेंड नहीं, आप और वक्त भी ले सकते हैं। जी शुक्रिया। तो सबसे पहले मैं जब बरेली मक्ते फिक्र था, तो आला हजरत का फाउंडर था इमाम अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत परवान रिसालत पेशवा अहले सुन्नत अशाह इमाम अहमद रजा खान। इनकी जो कंजुल ईमान है, उनकी जो कंजुल ईमान है, इसको कुरान को मैं तफसीर के साथ तर्जुमे के साथ पढ़ता था। उनकी बहुत सारे सूफियों की किताब हैं, और हम्म। जो अहमद रजा खान लिखे हैं, बैतो खिलाफत और उसामुल हरमैन, ये सब किताबें पढ़ता था। तो मैं इवन अहले हदीस से डिबेट करता था। डिबेट ये हम्म। था कि इल्मे गैब के टॉपिक पे। तो इल्मे गैब का हम्म। टॉपिक ये था कि सूर्य अल इमरान आयत नंबर 179 और सूर्य जिन आयत नंबर 25-26, हम्म। आलिमुल गैब फलाहिज इरवला गैबी अहद इल्ला मन इत्बा मिर रसूल। मैं पहले हम्म। ये बात वाज़ेह कर दूं, इल्मे गैब का मतलब ये होता है कि प्रिडिक्ट इन एडवांस। हम्म। अरे यार, भाई हमारे डिस्कनेक्ट हो गए हैं। ठीक है, भाई का वेट करते हैं। भाई डिस्कनेक्ट हो गए हैं, भाई का वेट करते हैं। भाई हमारे मस्जिद में इमामत कर चुके हैं। यार सत्य प्रकाश भाई, सैंडी भाई, यार आप लोग अगर जुड़ोगे तो एक जो मोमिन हजरात है वो कैसा जुड़ेंगे भाई? जय भट्टाचार्य, क्या है यार, बैन करूं या आप लोग निकल रहे हैं? जॉय भट्टाचार्य, सत्य प्रकाश साहब, सैंडी साहब। अमित नहीं निकलेंगे अभी, एक 30 सेकंड के अंदर नहीं निकलते तो सीधा ब्लॉक मारो। हाँ मैं जनाब। अपनी बात, सॉरी हाँ, वो जी जी कैसे आप कट होगा पता नहीं मुझे। जी।
हाँ, तो इल्मे गैब पे मेरा डिबेट रहता था, मुनाजरा करता था मैं। सूर्य अल इमरान आयत नंबर 179, सूर्य जिन आयत नंबर 25-26 और सूर्य तकवीर आयत नंबर 24। आलिमुल गैबी फला हिज़्इरु वला गैबी अहद इल्ला मन इत्बा मिर रसूल मा काना अल्लाहु लियुत्लियाकुम अलल गैबि वलाकिन अल्लाह यजतबी मिन रसूल मन यशा। सूर्य तकवीर आयत नंबर 24। वमा हुवा अलल गैबि बिदनीन। सो आलिमुल गैबि फला हिज़्इरु वला गैबि अहद इल्ला मन इत्बा मिर रसूल। इल्मे गैब का बादशाह हर एक को इल्म गैब नहीं देता, लेकिन जिन रसूलों से राजी है उनको इल्म गैब दे देता है। तो अल्लाह नबी से राजी है या नहीं, तो अल्लाह नबी से खुश है ना नहीं, अल्लाह नबी से राजी हो ना हो, ये तो बात की बात है। अल्लाह फरमाते हैं कुरान में सूरह बकरा आयत नंबर 144 में, कद नारा तकल्लुब वज़िक फी समाई फवलिवल्लि जन्नका क़िब्लतुम तरदाहा। ऐ हबीब तेरे रजा की खातिर, तेरे खुशी की खातिर हमने किबला का डायरेक्शन ही बदल दिया। पहले जो किबला था हमारा मस्जिद अल अक्सा था, अब जो किबला है मक्का है। तो अल्लाह ताला सूरह निसा आयत नंबर 113 में फरमाता है, अल्लाह का मालम तकुन तालन वकाना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। ऐ हबीब जो कुछ भी आप नहीं जानते थे हमने सब कुछ सिखा दिया। कैसा सिखा दिया? सूर्य रूम को पढ़ लो आप तर्जुमे के साथ। 7 समंदर की शाही बना लो, मस्जिद 7 समंदर जोड़ लो, और जितने पेड़ हैं तोड़ के कलम बना लो। लिखते जाओ, ये पेड़ भी खत्म हो जाएंगे और ये शाही भी खत्म हो जाएगी। इससे बढ़कर हमने हमारे जी, इससे बढ़कर हमने अपने हबीब को कुरान सिखा, इल्म दिया। अर्रहमान अल्लमल कुरान, सूरह रहमान की आयत नंबर 1। फिर सूरह अला आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सनुकरी कपलतन सा इन्ना माशा इन्नहु यलमुल जरा में कफा। ऐ हबीब हम आपको इस तरह कुरान सिखाएंगे, इस तरह इल्म देंगे, आप कभी नहीं बोलेंगे। फिर इसकी पूरा तर्जुमा जो है, इसका जो पूरा निचोड़ है, अहमद रजा खान करते हैं कि माकान, ये अहमद रजा कहते हैं कि जो कुछ हो चुका और जो कुछ होने है, तमाम उलूम का इल्म अल्लाह ने नबी को दिया। इस तरह हम डिबेट करते थे जी अहले हदीस से। तो मैं हर चीज पे डिबेट करता हूँ, हाजिर और नाजिर पे, इल्मे गैब पे, फिर खबरों से फैज हासिल करने पे, और दरगाह को जाना, शिर्क बिदअत के टॉपिक पे। अब चाहे तो मैं 1 घंटा 2 घंटे इवन कुरान के सब आयत के साथ कोड करके आपको मतलब मैं बता सकता। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं पे कितना एक्सपर्ट हूँ, ये नहीं बताना चाह रहा मैं। आपने जो मेरा ज़हन खोला ना, इंसानियत की तरफ लाया आप मुझे ये बहुत अच्छी लगी बात। पहले जो माइंड तो देखो रिसर्च स्कॉलर साहब, मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा हम पूरा आपको, मैं चाहता हूं कि भले से अभी आधा पौना घंटा लगे, कोई मुश्किल नहीं है। डिस्कशन हम वैसे भी एपिसोड 1 एपिसोड 2 में करते हैं, और आप जैसे इल्म वाले लोग जो है वो कम हमें मिलते हैं जो इतना नॉलेज रखे। और खास करके आप जब मुनाजरे के मैदान में हैं, तो मैं सोच सकता हूं कि किस तरीके से आप मंतिक का और ये जो भी टेक्स्ट है उसका किस तरीके से आप फायदा उठाते रहे होंगे और कितना दिमाग लगाते रहे होंगे, क्योंकि मुनाजरा करना ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। सर 1 सेकंड मुझे टाइम दे प्लीज। जी ले लीजिए। जी, मैं कुरान का मुताला किया हूँ और सियासत की पूरी किताब जो सही सनद के साथ है, और इवन ये सूफिज्म में जितने हो, गुनैतुन तालिबिन हो, ये सब बुजुर्गान दिन की भी किताब से फॉलो किया हूँ। आप ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि मैं सभी फिरकों में जाके आया हूँ, लेकिन कहीं भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला मुझे, और सभी एक दूसरे को काफिर कहते हैं। अब मैं आपको मसलन एक चीज बता दूं। अब जब मैं हश्त बहिश्त किताब, जब मैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की हश्त बहिश्त किताब पढ़ रहा था, तो वहां पे मुझे मिला कि ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह हश्त बहिश्त में। तो फिर जब तबलीग जमात में उनकी किताबों का मुताला किया, तो अशरफुल थानवी लिखता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफुल थानवी रसूलुल्लाह। तो ये किताबों में रहने जी, ये किताबों में रहने की वजह से रहमतुल्लाह बन गए। जब कादियानी ने सामने आकर ओपनली अपने आप को नबी डिक्लेयर किया, तो उस पर लानतुल्लाह बोलते हैं। मतलब कादियानी किया तो उस पर लानतुल्लाह, और ये लोग जो किए इनको रहमतुल्लाह बोल रहे हैं। मैं आपको कंक्लूजन ये बताना चाह रहा, आप कहीं भी रहो, आप सेटिस्फेक्शन नहीं रहते इसमें। ये पूरा गंदगी है ओवरऑल जी, और इसमें मैं 110% क्रेडिट आपको देना चाहता। तो क्या हुआ ऐसा रिसर्च स्कॉलर साहब, आप मुनाजिर रहे, डिबेटर रहे, और फिर जब आपने वो इंडिया टीवी का डिबेट देखा, फिर आपने क्या रिसर्च किया या क्या आपके जहन में आया जो आप इस्लाम से ही बाहर हो गए? थोड़ा वो भी डिटेल में बताइए, ताकि आपको सुन के कई सारे हजरात जो इस कल्ट में फंसे हुए हैं, शायद वो भी सोचने पे मजबूर हो जाए, गौर करने पे मजबूर हो जाए। जी सर, बस सबसे पहले तो मैं जो आप जिस तरह इत्मीनान क्या बोलते हैं उसको, कूल माइंड से जो आंसर देते ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लोगों को मैं बहुत ज्यादा पसंद करता, हरैश नहीं होते, कुछ नहीं होते, वो अच्छा लगा मुझे। और दूसरी बात, आपने जो पॉइंट्स निकाल रहे थे ना, तो मैं हदीस में भी हूँ, सही हदीस, ज़ईफ हदीस, मनसूख, नाशिक, और जो मुतवातिर है या सही सनद के साथ है नहीं, ये सब हदीस के टाइप भी स्टडी किया मैं। आप जब फर्स्ट टाइम में जब डिबेट कर रहे थे वहां पे, कुछ कॉन्फिडेंटली बात कर रहे थे, तो मुझे लगा ये बंदा इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा, बोले तो कुछ ना कुछ है। हम सिर्फ एक एंगल पकड़ते हैं, जैसे कि सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 6 है, अन्नबियन औला बिल मुमिनून मिन अनफुसिहिम व अज़वाजिहिम उम्मातुहुम। ये जो नबी की बीबियां हैं सब तुम्हारी माएँ हैं।
फिर सूरह अहज़ाब में आयत नंबर 40 में है माकाना मोहम्मद अबा अदी मिन रिजालिकुम खातमुन नबिय्यिन बिकुल्लि शैइन अलीम बोल के एक आयत है। मतलब क्या, ये नबी है तो मर्दों में से किसी के बाप नहीं। तो क्वेश्चन यही ज़हन में उठता था, जब ये बाप नहीं है तो वो हमारी माँ कैसे हुए? और इवन मैं जब मैं खुतबा दे रहा था तो जंग बदर, जंग उहद और सुलह हुदैबिया और जंग तबूक, इस पे मैं भी खुतबा दे रहा था। खुतबा देते वक्त कुछ हदीस ऐसे मिले मुझे, जैसे कि अगर आपकी इजाजत हो तो मैं 30 सेकंड में बताना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बताएं। हाँ, जैसे कि अम्मार बिन यासिर बोल के एक साहिब रसूल है, और ये जब एक मैं ट्रिम करके बता रहा, अम्मार बिन यासिर साहिब रसूल काबे का तामीर करते रहते, ये सही सनीद के साथ है हदीस। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं उनको, हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतने अदब से बोलते हैं कि इमाम कायनात सैयदना वलीना व आखिरना शाफिल मुरसलीन व रहमतुल्लाह लिल आलमीन व इमाम आज़म साहिब बुर्राक साहिब कुरान साहिब मेरा सरवर कायनात फखरे दो आलम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि हमको बरेली में सिखाया गया है। एक बार फिर से रिपीट करिए, कैसा आप बोलते थे जब भी रसूल का नाम आता था? हाँ, इमाम कायनात सैयदना वलीना व आखिरीन व शाफिल मुरसलीन रहमतुल्लाह लिल आलमीन इमाम आज़म साहिब बुर्राक साहिब कुरान सरवर कायनात फखरे दो आलम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत जबरदस्त। ओके, फिर हदीस बताओ। हाँ, फिर वो हदीस ऐसी थी कि जब वो तामीर कर रहे थे, काबे के तामीर करते वक्त नबी ने कहा, नहीं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सरकार ने कहा कि अय अम्मार बिन यासिर को बोल रहे हो, अय अम्मार तू बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं ट्रिम करके बता हदीस को, इसके अल्फाज भी थोड़े मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन कंक्लूजन जो है, मफहूम जो है वो बता रहा हूँ एग्जैक्टली। हाँ, अय अम्मार जो तू काबे की तामीर कर रहा, बहुत अच्छी काम कर रहा, और तू जो दो बड़े पत्थर लेकर के काबे की तामीर कर रहा, लेकिन याद रख तुझे एक बागी जमात कत्ल करेगी और तू उनको जन्नत की ओर बुलाएगा। इसका हदीस नंबर भी 2812 है, ये मैं बाद में रिसर्च करने के बाद पता चला। तुझे एक बागी जमात कत्ल करेगी, तू उनको जन्नत की ओर बुलाएगा, लेकिन वो जहन्नुम की ओर बुलाएंगे, वो तुझे जहन्नुम की ओर बुलाएंगे और जहन्नुम में रहेंगे। फिर अम्मार बिन यासिर जो साहबी रसूल हैं, और ये अशरा मुबशरा में से हैं। इस्लाम में दो टॉपिक हैं, एक अशरा मुबशरा और एक आसाब फत के साहबी, एक आसाब सुफा और एक अशरा मुबशरा। अशरा मुबशरा ये वो हैं कि जिनको नबी ने दुनिया में जाहिरी में जन्नत का खौफ दिया, यानी कि आप जन्नती हैं बोल के डिक्लेयर किया, उसमें से है ये अम्मार जी। अम्मार बिन यासिर को नबी ने कहा कि तू तो जन्नती है और तू जन्नत की ओर बुलाएगा, लेकिन तुझे एक बागी जमात कत्ल करेगी और वो तुझे जहन्नुम की ओर बुलाएंगे। अब हुआ क्या बोले तो जैसे सुलह हुदैबिया का टॉपिक से पहले एक वाकया हुआ था। वो वाकया में मैं ट्रिम करके बता रहा हूँ, लंबा खुतबा है वो, उतना टाइम नहीं है। तो वहां पे नबी ने ये 135 टू 40 साहबा की बैयत ली, सूरह फत में आता है डिटेल। वो बैयत में उन्होंने क्या ली कि जितने साहबी की उन्होंने बैयत ली, तो ये सब जन्नती हैं बोल के लिए 135 उनको जन्नती बोल के उनको वहां पे बैयत ली। फिर यहाँ पे अम्मार बिन यासिर को क्या बोले, तू तो जन्नती है और तू जन्नत की ओर बुलाएगा, लेकिन तुझे ऐसे लोग कत्ल करेंगे कि जो तुझे जहन्नुम की ओर बुलाएंगे, और वो बागी जमात रहेगी। अब होता क्या बोले तो, मॉडल ऑफ स्टोरीज, अम्मार बिन यासिर का कातिल निकलता अबुल गादिया। ये अबुल गादिया भी साबिर रसूल ही है। अबुल गादिया भी साबिर रसूल है। होता मसला ये कि अम्मार बिन यासिर जो अशरा मुबशरा में से हैं, ये ऑलरेडी जन्नती डिक्लेयर्ड है। अब नबी बोल रहे कि तुझे जो कत्ल करेगा वो जहन्नुम में होगा और जहन्नुम की ओर बुलाएगा। लेकिन अबुल गादिया वो शख्स है जिनको नबी ने सूर्य फत, यानी वो जो आसाब फत के नीचे बैयत दी थी कि ये 135 जो मेरे साहबा ये भी जन्नती। मतलब क्या, ये भी जन्नती वो भी जन्नती। कंक्लूजन क्या निकला, आप समझ रहे मेरे बात को? हाँ, समझ रहा हूँ। और एक को बोल रहे कि वो बागी आपको कत्ल करेगा, और बागी में से ही किसी को अल्लाह के रसूल जो है वो भी जन्नत की बशारत दे रहे, तो कॉन्ट्रडिक्शन है, सब बता देना। एग्जैक्टली, ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शन मिले। मैं वो जंग जमल, जंग सिफिन, जंग नरवान की स्टडी किया, इवन वो सिया की जमात में जाके नाजुल बलागा, उसूल काफी, ये सब पूरे ओवरऑल आप मुझे कभी इंशाल्लाह कभी मौका मिला नहीं, देखो अभी भी लफ्ज हमारे मुंह से इंशाल्लाह निकल रहा, तो कभी मुझे मौका मिला नहीं। इंशाल्लाह मैं आपके साथ, अगर आपकी इजाजत हो तो कभी मुझे टाइम दो। जी तो जी, मैं आपको बिल्कुल, आप हमारे पैनल का हिस्सा बन सकते हैं रिसर्च स्कॉलर साहब। मुझे तो खुशी है, और मैं तो चाहता हूं कि आपके जैसे जो लोग हैं, जो वाकई में आप लोगों ने स्टडी की है। नहीं साहिल भाई, मैं एक बात कहना चाहूंगा, कितना भी पढ़ लो, कुछ भी कर लो, इंसानियत से बढ़ के कोई मजहब नहीं है, और जब तक हमारे में इंसानियत नहीं आती कोई भी मजहब फायदा नहीं है। और कोई भी मजहब बुरा नहीं है, लेकिन वो तब बुरा है कि वो मजहब से दूसरे मजहब को प्रॉब्लम नहीं रहना चाहिए, यानी कि तकलीफ नहीं होना। तो मेरा ऐसा मानना है कि अब मेरा एक मजहब है, मेरे मजहब से अगर किसी मजहब को तकलीफ हो रहा है तो एग्जैक्टली मेरे मजहब में रहना फायदा ही नहीं है। बहुत जबरदस्त, क्योंकि इंसानियत खत्म हो जाती है वहां पे।
और सही। ये तो जब आपने तक लेकिन हमें वजह वजह अभी तक नहीं बताई है रिसर्च स्कॉलर साहब के वो प्रोग्राम देखने के बाद आपका क्या ज़हनियत बनी और क्या वो मेजर पॉइंट्स थे जिसकी बुनियाद पे आप निकल ही गए सीधा? जी, जी। साहिल भाई बात ये है, जैसे मैंने आपका प्रोग्राम देखा, इवन मैं पहले से रिसर्च करते रहता, इंटरनेशनल लेवल रिसर्च करते रहता। आप जैसे बोलते हैं ना जाकिर नाइक बोल के, उसको भी स्टडी हुँ, किया मैं, वो क्या बोलता है, क्या नहीं बोल के। इवन मैं नात खा भी हूँ, नात भी पढ़ता हूँ, सलाम भी पढ़ता हूँ। आप ओवरऑल मुझे ऑलराउंडर बोल सकते हैं, जिस तरह क्रिकेट में बोलते हैं ना, बहुत क्रेज़, ऑल राउंड। इतना क्रेज़ दीन इतना इतना क्रेज़ दीन इस्लाम का, इतना हर चीज़ आनी चाहिए। इवन मैं हुँ, अरबी को तालाल बद्रु अलैना मिनतानी यतुर वदा वजबुल शुक्र अलैना मादा सब बाय हार्ट किए थे। हुँ, इतना क्रेज़, इतना ज़्यादा क्रेज़ इस्लाम का। लेकिन हुँ, जैसे ही आप लोग स्टेज पे जाके ये सब करने लगे, तो थोड़ा ज़हन खुल गया मुझे कि ये हुँ, बंदे कहाँ से ला रहे हैं, इनका सोर्स क्या है? मतलब ये जो हदीसें पेश कर रहे हैं, एग्ज़ैक्टली सही सनद के साथ है हदीस भी, तो ये हुँ, क्या है बोल के वहाँ पे मैं रिसर्च करते रहा। हुँ, रिसर्च करने के बाद मुझे ऐसे चीज़ें मिलते गई, बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि इस्लाम में जो लॉन्ड्री सिस्टम है, मारिया की हुँ, इब्तिदा के बारे में। तो हुँ, फिर बाद में गुलाम लॉन्ड्रिंग के बारे में, और बेवजह कत्ल गारत भी है, जंग बदर, हुँ, और एक नबी होके भी जंग करना ये मुनासिब नहीं है नी, हुँ, क्योंकि हुँ, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 21 है कि ये जो बहुत नबी है ज़बरदस्त। तुम में से बेहतर है, यानी क्या, इनकी ज़िंदगी इब्तिदा करो, इनकी ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतर नमूना है, इनकी इब्तिदा करो बोल के। तो ये हुँ, हर चीज़ मैं इब्तिदा करने के लिए सोचा, तो अगर मैं इनकी इब्तिदा करूँ तो एग्ज़ैक्टली मुझे भी लौंडी रखनी पड़ेगी। मुझे भी वो फ़ज़क्र ईमान मुज़क्किर लस्त अलैहि, ऐसे कुछ आयतें हैं बहुत सारे कुरान में। तो ये मैं हुँ, देखने लगा कि ये इंसानियत में फिट ही हो रहा नहीं कहीं भी। हुँ, अब मैं सही बहुत एक हिंदू भाई है हमारा, उससे मैं हुँ, कितनी अच्छी बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरा दीन मुझे इजाज़त नहीं दे रहा कि उसके साथ मैं पूरी तरह 100% कम्फ़र्ट हूँ। हुँ, अब कुछ मुस्लिम लड़के हैं, वो धोखा देते हैं, सब कुछ करते हैं, सिर्फ़ कलमे की बुनियाद पर वो जन्नती डिक्लेयर होते हैं। कुछ हिंदू हाँ, भाई हैं, वो इतना अच्छा काम करते, पूरी लाइफ़ अच्छा काम करते, लेकिन उनको कलमा नसीब नहीं होता, वो जहन्नुम में जाते हैं। इस्लाम का ओपनली कांसेप्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये ऐसी बिल्कुल। चीज़ इलॉजिकल लगने लगी मुझे पूरी तरह। हुँ, फिर मैं इस चीज़ को खोलते रहा, खोलने के बाद फिर पता चला कि इंसानियत नहीं है इसमें, बहुत सारी चीज़ें। और वो ज़ैनब की जो शादी है, ज़ैद बिन हारिसा जो साहब रसूल है ना, उनके गुलाम, उसके हुँ, बारे में जी। स्टडी किया। हमें जो पढ़ाया गया, हमें जो दिखाया गया, वो एंगल ही अलग है। हुँ, क्योंकि हमें हमें जो डिफेंस मोड पे सिखाया गया पूरा, टॉप टू बॉटम हुँ, डिफेंस मोड, हम ही सच्चे, सही। हम ही सही, हमारा जो नबी, हम बहुत लकी हैं क्योंकि एज़ अ मुस्लिम पैदा हुए बोल के। लेकिन बाद में हुँ। पता चला हम सबसे अनलकी हैं बोल के। क्योंकि हम इंडिया में हैं इसलिए सेफ हैं, इंडिया में हैं इसलिए सेफ हैं, क्योंकि ड्यू टू हाँ, अवर हिंदू ब्रदर्स। ये हिंदू हुँ। कम्युनिटी ऐसी है, ये हिंदुइज़्म ऐसा है कि ये सबको लेके चलते हैं, और ये कभी अपने मज़हब में कोई आए ना आए, किसी को फ़ोर्स नहीं करते। तो ये एक वहाँ पे चीज़ हमें तो रहने। सबसे बेहतरीन है। जी, जी। जैसे कि मैं बताऊँ, सबसे पहले इंडिया में जो ये मुस्लिम है, पाकिस्तान में हुँ, मेजॉरिटी बढ़ गई, पाकिस्तान अलग करके ले, अफ़गानिस्तान में मेजॉरिटी बढ़ गई, अफ़गानिस्तान अलग करके ले गए। फिर बाद हुँ, में बांग्लादेश में मेजॉरिटी इनकी बढ़ गई, बांग्लादेश अलग कर ले गए। अब कश्मीर में इनकी मेजॉरिटी बढ़ गई, कश्मीर को अलग कर ले। केरला में इनकी परसेंटेज बढ़ रही है, तो वो उसका एक अलग ही रहता है, इंडिया का एक अलग ही रहता है रिज़ल्ट। हुँ, तो मैं ओवरऑल ये कहना चाह रहा था, इट इज़ वन काइंड ऑफ कैंसर। जो बाल हुँ, ठाकरे साहब महाराष्ट्र के कहते थे ना, ये कैंसर है बोल के, ये पार्ट हुँ। को निगलते आ रहा है। क्यों कर रहे हैं हमारे लोग इतना यहाँ पे इंडिया में, इतना खाते पीते, इतना यहाँ पे मतलब ओपनली रहते, ये हमारा देश है, रहने के हुँ, बावजूद भी अपना क्यों नहीं मान सकते हमें इससे? ये चीज भी मुझे बहुत सारी खटकने लगी। तो मैं और ओवरऑल अरबों आपको को क्यों कंक्लूजन। कॉपी करना है? हमारी खुद का कल्चर है, हमारी खुद की संस्कृति है भारत की, तो जी, अरबों जी, को जी, क्यों जी। करना है जो बाहर एग्जैक्ट से एग्जैक्ट आके मुगलों ने, बाकी लोगों ने यहाँ पे लूट-पाट मचाई, उनको हमें क्यों जी, जी। फॉलो करना है? हम अपना खुद पे गर्व या प्राउड क्यों नहीं फील कर सकते? एग्जैक्टली मैं यही सोचा कि अगर अरब में जाके कोई हनुमान चालीसा पढ़ेगा तो लोग पढ़ने देंगे हमको, हुँ, नहीं देते। तो मैं ये बताना चाह रहा था, सेक्युलरिज्म नहीं है इस्लाम में, ये ओपन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये पहले देखो, मैं ऐसा बंदा कि मैं पहले से कूल माइंड और सेक्युलरिज्म में बिलीव करता था, लेकिन ये चीजें जब वो हाईलाइट होने लगे, हमें जो डिफेंस मोड है, मतलब यही पढ़ाया गया, यही दिखाया गया, जैसे कि बुजुर्गान दीन अलैना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, खबरदार मेरे वलियों को ना किसी बात का डर है ना खौफ है। हम सूफीज़्म में जाने लगे। सूफीज़्म में हुँ, जाने के बाद हम मुर्शिद जो बोलता है, इंसानियत की बात करता, मन अरफ़ा नफ्सहु फ़क़द अरफ़ा रब्बहु, जिसने अपने नफ्स को कंट्रोल किया उसने रब को पाया। सिर्फ इंसानियत की बातें करने लगे। तो हमें जो हुँ, है, आप एक टाइप से बोल सकते हैं, मक्की इस्लाम बताया गया है, मक्की। आप हुँ, बोलते हैं ना मक्की इस्लाम, मदनी इस्लाम बोल के। मुझे पता है, बाद में पता चला ये मक्की इस्लाम, मदनी इस्लाम क्या है? बाद में पता चला कुछ मक्की आयतें हैं, कुछ मदनी आयतें। मक्की आयतें जो है वो डिफेंस है।
मदनी आयतें हैं जो तलवार अब क्या बोलते हैं उसको, पूरा ओवरऑल फोर्स है। ऐसे चीजें बहुत सारे निकल के आए। तो बहुत दिन से मैं आपके स्ट्रीम में आ रहा था, लेकिन मुझे मौका नहीं मिल रहा था, और मेरी फैमिली भी जी साथ में है नहीं। उन्होंने थोड़ा रात में कॉल किया तो कंजेक्टर करते हो किसको कॉल कर रहे, क्या बात कर रहे बोल के। अच्छा हाँ, डरते हो लोग, सही इतनी इसके नहीं है। तो इस हिसाब से मैं आता था, फिर जाता था, आता था, फिर जाता था। तो मैं वो बता जी रहा जी था, आप मुझे किसी भी टॉपिक पे छेड़ दो, मैं इंशाल्लाह उस पे ये करता। तो मैं यहाँ पे बताना ही चाह रहा था, मैं तालिब इल्म ही हूँ, लेकिन जी ओवरऑल जो आपने जो मोमेंट स्टार्ट किया ना, 100% सर, 100% विदाउट डाउट। मैं चाहे तो आपको ऑन द स्पॉट दोनों खुतबे सुना सकता मेंबर पर जुमा के, तो आपको कंफर्म हो जाएगा। मैं इमामत भी करता हूँ, बल्कि करता था बोल सकते हैं आप मुझे। तो जी जी आपसे, इवन आपसे मैं बहुत मुतासिर हुआ और बहुत कुछ सीखने मिला। और मेरे से भी बहुत बहुत सारे लड़कों को, 15-20 लड़कों को मैं बताया हूँ, नहीं भैया ऐसा नहीं, ये भी एक एंगल है बोल के। वो भी स्टडी कर रहे हैं, वो भी पूछ रहे हैं, हाँ यकीनन ये भी पार्ट है ना, हमको क्यों नहीं बताया गया बोल के। सबका जहन खुलते जा रहा आपको। क्या ओवरऑल मैं बात है, ये क्या बात बताना है। लेकिन रिसर्च स्कॉलर साहब, मैं सिर्फ आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि क्या होता है ना कि कई बार जब हमें पता चलता है ना, और जो आपके अंदर कैफियत अभी है वही कैफियत हमारी भी थी, और कुछ जी गलतियां मैंने कर दिया था इसी कैफियत की वजह से, वरना मेरी आइडेंटिटी लीक नहीं होती थी। तो जी क्या होता है कि एक जज्बात इंसान के अंदर आता है जब उसको पता चलता है कि, और खास करके उन लोगों के अंदर जो बहुत ज्यादा इसमें इन्वॉल्व थे, तो अब उनको ऐसा जी एहसास होता है यार मैं निकला ना, तो अभी बाकी लोगों को भी बताना है। लेकिन अब मसला ये है कि हमारी जो कौम है उनके अंदर एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है कि भाई जी चलो जी छोड़ एग्जैक्टली। दिया ना, छोड़ दिया ना, ठीक है बोल रहा तो बोलने दो, तो हम हमारे आलिम साहब इनको, ऐसा नहीं। उसका सोशल बॉयकॉट शुरू हो जाएगा, उसका फाइनेंशियली बॉयकॉट शुरू हो जाएगा, बल्कि यहाँ तक कि उसकी लाइफ पे भी रिस्क आ जाता है कि कोई आके सरफिरा कहीं कुछ नुकसान ना कर दे। तो मैं आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा, आपको बहुत अच्छा आपने तहकीक की है और उसके बाद आप बाहर निकले। मैं आपसे साहिल रिक्वेस्ट भाई करूंगा मुझे, कि जो भी काम ले, जोश में लेने के बजाय होश में ले। सिक्योरिटी का अपने काफी ध्यान रखे, ऐसे लोगों से ना बताए कि कल की तारीख में आपकी जान के दुश्मन बन जाए। जी 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 साहिल भाई मुझे और 30 सेकंड दे तो बहुत एहसान होगा मेरे पे। जी जी, प्लीज प्लीज। साहिल भाई मैं और एक बात, बहुत दिन से मौका मिला इसलिए मैं एक्साइटेड होकर आपकी बात, आपसे बात कर रहा। आप उसका मतलब गलत मत समझो, क्या बार बार टाइम नहीं मांग रहा बोल के। नहीं 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 नहीं, आप रखिए, मैंने टाइम दिया ना, मैंने कहा आपको आधा घंटा भी आप बात कर सकते नहीं नहीं, मैं सोच रहा था कि मैं आपको शायद डिस्टर्ब कर रहा हूँ, ज्यादा टाइम लेके डिस्टर्ब कर रहा हूँ, कि ऐसा फील हो रहा है मुझे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ हैं। नहीं है नहीं ना। भाई, नहीं 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 नहीं, आप बिंदास बात रखिए अपनी। जी जी साहिल भाई, ये जो नबी का हाजिर नाजिर हो, और दूसरी बात मैं थोड़ा बेसिक जाके फिर डायरेक्ट पॉइंट को आगे छोड़ता। नबी के जो हम्म वालिदन, जो वालिद है ना, उनके माँ और बाप, सब लोग बोलते हैं कि वो जहन्नुम में है बोल के। हम्म हम इस पे भी डिबेट किए थे। मैं अगर सही। आपकी इजाजत हो तो थोड़ा शेयर करना चाहता। जी जी, बताइए ना, बिल्कुल बताइए। जी जी जी। अ, हाँ, जैसे कि एक जनाजे की नमाज में, उस जनाजे की जो दुआ रहती है ना, अल्लाहुम्मा मगफिर लिना मय्यत ना शहीद ना गैब ना सगीर ना, है ना, अल्लाहुम्मा हाँ। मगफिर लिना मय्यत ना शहीद ना गैब ना सगीर ना कबीर ना ज़करी ना उनसा ना अल्लाहुम्मा मनित मिन्ना फवल इस्लाम वमन तफवत मिन्ना फतुक वल ईमान बोल के। मतलब क्या, हम्म एक जनाजे की नमाज में मगफिरत की दुआ है बालिग हम्म के, और नाबालिग के जो है अल्लाह मजलहुल नफरतु अल्लाहु नाजर जिक्र शाफी मुसफ़ा, यानी कि एक नाबालिग बच्चा का इंतकाल हुआ तो उसके लिए शफात है, मतलब वो बच्चा आगे जाकर हमारे लिए शफात करेगा। और हम्म एक बालिग जो है औरत मर्द, उसके लिए मगफिरत की दुआ है, यानी कि वो गुनेगार हम्म है। तो हम इस तरह डिफेंड करते थे कि जो नबी अपनी माँ के लिए दुआ नहीं किए, इसलिए नहीं क्योंकि क्योंकि वो ऑलरेडी बख्शे गए थे। मेरी बात पूरी हम्म, मुकम्मल होना चाहिए, हाँ? वो जी जी इसलिए नहीं हाँ। कि क्योंकि वो बख्शे हुए थे। अगर वो बख्शे नहीं होते तो उनके जनाजे में ये दुआ होती। ठीक हम्म है, इसलिए बच्चे को मगफिरत की दुआ इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि वो बख्शा हुआ है। हम्म इसलिए उसमें मगफिरत की दुआ नहीं है, शफात की दुआ है। अल्लाह, ये है उनकी, अल्लाह जल हुलना फरतु अल्लाह अजर जिक्र शाफी मुशफ़ा बोल के। हम्म तो हम ये डिक्लेयर करते थे इससे कि जैसे कि या अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम को माफ कर दे, या अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम की गलती को उनको माफ कर दे, ऐसे कभी नहीं होता क्योंकि वो नबी हैं, बख्शे हुए हैं। हम्म ठीक है, तो जो नबी के वालिदैन है, वो जो वालिदैन है वो बख्शे हुए हैं ऑलरेडी। तो इसका और हम्म एक एग्जांपल ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि कैसे बख्शे हुए हैं। नबी जो अपनी माँ के लिए कब्र पे दुआ नहीं की, तो इसका मतलब ये है कि वो ऑलरेडी बख्शे हुए हैं, वो मासूम है। लेकिन सुनने अबू दाऊद की एक हदीस है, क्या हदीस है कि नबी हाँ, को कोई एक शख्स आके पूछा कि अल्लाह के नबी मेरे माँ बाप कहाँ पे है, वो सही सनद के साथ है। तो बोले कि हम्म तुम्हारे जो माँ बाप हैं वो जहन्नुम में। तो वो रोने लगा, फिर नबी भी रोने लगे। क्यों? वो शख्स ने पूछा, नबी आप क्यों रो रहे? तो नबी ने बोला
कि मेरे भी बाप जहन्नुम में है। ये सही सनद के साथ है हदीस। लेकिन जब बिल्कुल। जैसे ही हम कुरान का शान नुज़ूल और शौक सबत देखते हैं, उसी तरह हदीस का शरा और मुहद्दिसीन का अक़वाल देखना चाहिए। वहां पे बाप जो है अरब में चाचा को भी बोला जाता। जो नबी ने बोला कि मेरे भी बाप वहां पे है, मतलब वहां से बाप से जो लिंक है वो अबू तालिब है, ना कि अब्दुल्ला। मतलब मैं कंक्लूजन आपको ये बताना चाह रहा, इस तरह डिबेट करते थे हम। जलेबी, हाँ, जलेबी आप बोल सकते हैं, ओवरऑल जलेबी बोल सकते हैं। हाँ। और वसीले के पे वसीला लेना क्या नहीं, वसीला कैसे करना, तवस्सुल क्या है, या अल्लज़ीना आमनु वक्त को इलल वसीला, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, अल्लाह के राह में वसीला इख्तियार करो। सूरह माइदा आयत नंबर 35। कुरान में 5 वसीले आए हैं। नमाज, इस्ताइनु बिस्सब्रि वस्सलात, सब्र और नमाज से वसीला चाहो। फिर बाद में दूसरों के नेक अमालों का वसीला, खुद के अमालों का वसीला, जैसे कि ओवैसे करने के पास उमर फारूक आके वसीला ले। और जो बनी इसराइल के एक हदीस में 3 लोग गारे हिरा में सपड़े थे, वो खुद के। इस तरह हम 5 वसीले कुरान से साबित करते थे। जब मैं बरेली में था, जब मैं बरेली में था तो अहले हदीस के साथ इस तरह डिबेट करते थे। जब मैं अहले हदीस में आया तो वहाँ पता चला कि ये सब शिर्क करते हैं, बिदअत है, बिदअत कुल्लु बिदअत ज़लाला, ज़लालतुल फिन्नार। ये सब लोग बिदअत करते हैं, कौन? दरगाह जाने वाले। तो तमाम बिदअतें गुमराह हैं और तमाम बिदअतें जहन्नुम ले जाएंगे। फिर इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन, सूरह फातिहा आयत नंबर 4। ऐ अल्लाह हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं, तुझसे ही मांगते हैं। फिर सूरह निसा आयत नंबर 48, सूरह निसा आयत नंबर 48 में है इन्नल्लाह ला यगफिरुन अन युश्रिक बिही, अल्लाह के साथ जो शिर्क करता है अल्लाह उसका कभी मदद नहीं करता। फिर सूरह माइदा आयत नंबर 72, माफ नहीं करता, मदद नहीं, माफी नहीं करता। जी, माफ नहीं करता। मैं आपको एक कंक्लूजन बता रहा, मैं सब उतना टाइम नहीं है नहीं पूरा बोलने के लिए। फिर सूरह माइदा आयत नंबर 72 कोड करते थे, मन युश्रिक बिल्लाह फक़द हर्रम अल्लाह जाना व माही अल्लाह व मा लिल्लाह तालिमिन मिन अंसारिन। इस तरह फिर सूरह नहल आयत नंबर 62 कोड करते थे, अम्मा यजुबु अल मुदत्तिर इतदा व यक्शफुल सू व यजालुकुम खुलफा अल अर्दी। मतलब ओवरऑल ये बताना चाह रहा था, जो शिर्क करते हैं अल्लाह वो गुनाह को कभी माफ नहीं करता और वो जहन्नुम में जाएंगे और उनका कोई वहां पे मददगार नहीं। ऐसे बहुत सारे आयत थे, तकरीबन 20-25 आयत थे, तो मुझे बाय हार्ट ही है। तो इस तरह जब बरेली में थे तो अहले हदीस में गए। अहले हदीस में जाके वहां पे रहने के बाद बरेली को काफिर बोलने लगे। जैसे कि पहले शुरू जो है सूफी में गए, सूफी में जाने के बाद ये तबलीगी काफिर लगने लगे। तबलीग में जाने के बाद फिर ये अहले हदीस काफिर लगने लगे। अहले हदीस में जाने के बाद शिया काफिर लगने लगे। शिया में भी वक्त गुजरा, ला इलाहा इल्लल्लाह अली वलीउल्लाह। फिर वो बोलते थे अन हुसैन मिन्नी अना मिनल हुसैन। और फिर बोलते थे हुसैन तेरा, हुसैन मेरा, हुसैन इसका, हुसैन उसका, हुसैन सबका वो रब का, वो खुशकियों का, वो समंदरों का, वो सूफियों का, वो कलंदरों का। अगर हुसैन शहीद ना होता तो आज घर घर यजीद होता, नबी की सुन्नत अदा ना होती, अल्लाह के घर में अजा ना होती। क्या बात है। नहीं, मैं आपको बता रहा, इस तरह सिया में भी गए। वो है ना, हम जिसका मौला अली है, जिसका वो है ना, वो सब पूरी ओवरऑल टोटल पूरा स्टडी करने के बाद है पता चला ये साले एक दूसरे को ही काफिर बोलते हैं। क्योंकि नबी की एक हदीस है, नबी की क्या हदीस है सही सनद के साथ। साहबी ने पूछे उनको कि नबी ने कहा, क्या कहा? मेरी उम्मत में, बनी इस्राइल की उम्मत में 72 फिरके थे, मेरी उम्मत में 73 होंगे। तो साहबा ने पूछा कौन सी, उसमें जन्नती कौन सी होंगी? तो नबी ने पहले क्या बोला, इल्ला मिल्लतन वाहिदा। क्या है? पहले तो बनी इस्राइल में 72 फिरके हुए थे, मेरे उम्मत में 73 होंगे। ठीक है। तो इल्ला मिल्लतन वाहिदा, हक वाली कौन सी रहेंगी? तो साहबा पूछे नबी हक वाली कौन सी? तो नबी ने कहा मा आना अलैहि व असहाबी, मेरी और जो मेरे सहाबा के तरीके पे रहो। अतिउल्लाह व अतिउर रसूल उलिल अम्रि मिनकुम, या कुल इन कुंतुम तुहिब्बुन अल्लाह फत्तबिऊनी व हबीबकुम अल्लाह। बहुत सारे आयत हैं, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बहुत सारे आयत हैं। या आखिरी सवाबी फाइन्नुम खयालकुम सुम्मल लजी यलूनहुम सुम्मल लजीन यलूनहुम। तो पता क्या चला, जो नबी है और नबी के जो सहाबा है उनके तरीके पर जो रहेंगे वो जन्नती रहेंगे, कामयाब होंगे। लेकिन जी हाँ, पता ये चला कि सहाबा का क्वेश्चन रहना था कि आपको कैसे पता, आप तो इल्म गैब नहीं जानते। सहाबा का क्वेश्चन ये नहीं था। सहाबा का क्वेश्चन क्या था, सरकार जन्नती कौन से होंगे? तो उन्हें बोले मा आना अलैहि व असहाबी इल्ला मिल्लतन वाहिदा, मा आना अलैहि व असहाबी, मेरे और जो मेरे सहाबा के तरीके पे रहेंगे वो जन्नती होंगे। मतलब 73 में का एक ही फिरका जन्नत रहेगा यानी फ्यूचर, यानी मुस्तकबिल की बात बता रहा। ये जो नबी है मुस्तकबिल की बात बता रहा, इसका मतलब ये गैब जानता। बरेलवी बोलते कि हम हक पे हैं, क्योंकि सहाबा का अकीदा क्या था, नबी इल्म गैब जानते हैं, इसलिए फ्यूचर की बात बता रहे। तो मैं साहिल भाई ओवरऑल ये बताना चाह रहा था, ये इतने फिरके, अब चाहे तो वो जैदी, इस्माइली, बोरा, वो तो पूरे भारत से गए वसिया में, फिर कादियानी, फिर वो पाकिस्तान में एक है गौहर शाही। ये इतने फिरके, कौन हक है कौन सही है कुछ भी पता नहीं चल रहा। सबके तफसीर पढ़े हमने, जैसे कि आप बोल सकते हैं अशरफ थनवी की तफसीर पढ़े, अहमद रजा खान की पढ़े, वो शिया का नाम क्या उनका, जियाउल हक, शायद जियाउल हक नहीं, मेरे ज़हन में नहीं आ रहा,
फिर इनके अहले हदीस के जुनागढ़ी के पढ़े, इस सब के पढ़ने के बाद कंक्लूजन ही नहीं पता चल रहा एग्जैक्टली चल रहा क्या क्या है ये, मतलब समझ रहे आप मेरी बात को? कुछ पॉइंट समझा मैं समझा बताना चाह रहा। हाँ, पूरी उम्मत बिखरी हुई है। फिर ये जी झूठे जी लोग ये दावा करते हैं कि मुसलमान जो है ना वो इत्तेहाद पर है, इत्तेहाद पर है। काय का घंटे का इत्तेहाद है आप लोगों का? हर एक जन, जैसे कि अभी भाई ने बताया कि बटे हुए हो, ये सिर्फ आके जब आप लोग एक्स मुस्लिम से बात करने आते हो तभी आपको सब लोगों का इत्तेहाद जागता है, वरना आप तो हाँ आपस में एक दूसरे को काफिर, एक दूसरे के घर में बेटियां आप लोग नहीं देते, एक दूसरे से लड़ाइयां करते हैं, यहाँ तक के हाथापाई तक की बात हो जाती है। यहाँ तक कि कई सारी मस्जिदें ऐसी है जिसमें अगर बरेलवी की मस्जिद है उसमें अगर कोई देवबंदी या फिर अहले हदीस, जिसको ये वहाबी कहते हैं, और बाकायदा जी जी लिख के लगाते हैं, अगर कभी जी जी चला जाए नमाज पढ़ ले कोई वहाबी इनकी मस्जिदों में, तो कई केसेस हमने देखे हैं, हमारे सामने आए हैं, सुने हैं हमने जब मोमिन थे, जी जी तो ये पूरी मस्जिद को धोया गया कि भाई ये एग्जैक्टली वहाबी मैं यही कैसे बता आ रहा गया। जी 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 सही है सही है, मैं एग्जैक्टली यही बताना चाह रहा था आपको। ये केस हुआ है हमारे साथ भी एक बार। हम पहले विदाउट रफुल अदैन से नमाज पढ़ते थे, अब रफुल अदैन के साथ नमाज पढ़ने लगे। तो एक बार बरेली मस्जिद में पढ़ने के बाद वो वहाँ के आलिम आलिम नहीं था शायद, वो हाफिज था, वो आगे बोलने लगा कि रफुल अदैन मनसूख है, मतलब ऐसा है वैसा है, नहीं ये करना उसको। नबी ने कहा कि क्या बोलते हैं उसको, सल्लू का मारा तो मन मुन्नी सुल्ली, जिस तरह मैं नमाज पढ़ता हूँ उस तरह पढ़ो बोल के। ये सब बोलने के बाद हम भी डिबेट किए थे उसमें, आप यकीन मानो उसमें हमारी फतह हो गई। लेकिन क्या भी फायदा नहीं इसका, क्योंकि बेसिक ही प्रॉब्लम है। मारो, कत्लो गारत, लौंडी सिस्टम, जजिया, ये सब पढ़ने के बाद अपने आप को हेट फील हो रहा। कितना मेहनत किया मालूम है साहिल भाई? मैं एमकॉम, फिर एमकॉम करके सॉफ्टवेयर फील्ड में गया। सॉफ्टवेयर हाँ। फील्ड जाके मैं सोचा कि आगे अच्छा, कोचिंग एक मिनट को। रुकना भाई, ये एक जी एक जी मिनट सिर्फ देना, आई एम रियली सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये हमारे सलफी नहीं भाई नहीं कोई है, बात। ये भी मोमिन ही है। देखिए ये भी अपनी गवाही दे रहे हैं, ये हालांकि ये मोमिन ही है सलफी भाई हमारे, ठीक है, और कट्टर जी सलफी है। ये कहते हैं जी मैं मार खाते खाते बचा एक बार देवबंदी की मस्जिद में बिकॉज आई वॉज प्रेइंग सलफी स्टाइल। तो ये हकीकत है, ये कोई सलफी एक तो कैसा है, देवबंदी और बरेलवी दोनों क्या है मोस्टली हनफी होते हैं, तो जी 90% नमाज का तरीका जो है वो सेम होता है, कुछ कुछ जगह पे इनके इख्तिलाफ है नमाज में, ठीक है, लेकिन जी जो जी अहले हदीस होता है उसकी तो नमाज ही पूरी अलग होती। तो वो पूरी अलग बरेलवी की होती। मस्जिद में देवबंदी चला गया अकेले में नमाज पढ़ने, तो इतना जल्दी पहचानने में नहीं आएगा कि ये देवबंदी है, लेकिन अहले हदीस ये चले गया तो फटक से पकड़ा जाएगा वो। सही सही साहिल भाई, मैं और कुछ कहना चाह रहा था। जी जी बोले, सॉरी आप बताइए। हाँ, फिर अहले हदीस को भी स्टडी किया हम, क्या तो है देखेंगे बोल के, तो उनके में भी थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स निकले। हम्म प्रॉब्लम ये था कि वो तावीज को लटकाना शिर्क बोलते हो। लेकिन वो हाँ जिसको अल्लामा रहनुमा बोलते हैं, इब्ने तैमिया, वो खुद अल बिदाया वन निहा में किताब में लिखता है कि तावीज लटकाना शिर्क नहीं है बोल के। वो लटकाता था, इवन उसके इंतकाल के बाद तावीज भी गले में थी, उसको ये अल्लामा बोलते हैं। और इवन ये म्यूजिक को हराम बोलता है अहले हदीस। लेकिन इब्ने हजम सबसे पहला ऑन द अर्थ गैर मुकलिदन है। ये खुद अपनी किताब में लिखता है कि म्यूजिक हलाल है और बजा सकते बोल के, इवन बेच भी सकते। आपको पता है ओवरऑल दो टाइप के हदीस आई, और अब लेकिन अल ओवरऑल में बिदाया व इतना। निहाया जो है, अल बिदाया व निहाया ये इब्ने कसीर की है भाई, तैमिया की नहीं है। नहीं नहीं, आप शायद उसका ये करो और एक बार मुताला करो, इब्ने तैमिया। एक मिनट रुको मैं अभी आपको बताता हूँ, ये इब्ने कसीर की है अल बिदाया व निहाया। इब्ने तैमिया की किताब दूसरी है, तो मेरे ख्याल से आप वो नाम में थोड़ा मिस्टेक कर दिए, मैंने अभी चेक कर लिया, अल बिदाया व निहाया जो है वो इब्ने कसीर की है। इब्ने तैमिया की किताब का नाम भी फेमस ही है, एक मिनट रुको मैं आपको उसकी फेमस बुक का नाम बताता हूँ इब्ने तैमिया की। एक तो अल अकीदा अल वास्तिया है, और और कौन सी है इसकी, एक मिनट रुको, बुक्स इब्ने तैमिया, देखते हैं क्या क्या है। एक तो है द फ्रेंड्स ऑफ अल्लाह एंड द फ्रेंड्स ऑफ शैतान है, फिर गार्डन्स ऑफ प्यूरिफिकेशन है इब्ने तैमिया की, लॉफ्टी वर्च्यूज ऑफ इब्ने तैमिया है, डिजीज ऑफ हार्ट्स एंड देयर क्योर्स, सीकिंग फॉरगिवनेस, और फतावा इब्ने तैमिया है, मेरे ख्याल से फतावा इब्ने तैमिया में देखा होगा आपने। आवाज आ रही भाई?
रिसर्च स्कॉलर साहब, मेरी आ रही? यार आपकी आवाज नहीं आ रही थी, अभी आ रही है जी। जी जी, मुझे कंफर्म है, मैं शायद बाद में आपको रेफरेंस ये करता हूँ उसका, और ठीक, मुझे थोड़ा और मजीद मौका दे, कुछ और थोड़ी बात रखना चाहूंगा, शायद जी जी फिर मौका मिले ना मिले। जी जी हाँ, साहिल में प्रॉब्लम ये है कि हम एक बाउंड्री पे रहते हैं, महाराष्ट्र कर्नाटक के। यहाँ पे मेरी उतनी उर्दू स्ट्रांग नहीं है, आप थोड़ा ट्राई टू अंडरस्टैंड है, प्लीज ट्राई टू हाँ अंडरस्टैंड। हाँ ठीक है। हम, हाँ, मैं इंग्लिश अच्छा को बात कर सकता, या हिंदी, या आप समझ जाओ अदर लैंग्वेज है, कन्नड़ा मराठी भी कोई कर नहीं, आप सकता। करके अपनी बात जी। हाँ जी। मैं वही कंक्लूजन यही बोल रहा था कि क्या हुआ, इतना स्टडी किए, 15 साल वेस्ट हुए मेरे, पूरे दिन रात मेहनत किए। मैं आईएएस कोचिंग को जाना करके सोचा था, दिल्ली और मिजोरम को उधर। तो ये सोचा मैं नहीं बा अपना, बस इतना ही एमकॉम किए, फिर सॉफ्टवेयर में डिप्लोमा आईटी किया, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोर्सेज किए, फिर इवन बेंगलोर में थोड़ी दिन जॉब भी किए। फिर रिटर्न आए, आने के बाद सोचा कि नहीं कोचिंग करना, और इतना मेहनत किया, सब किए, भाई कुछ आईएएस के पर्सनल लिए कुछ। इंफॉर्मेशन ज्यादा मत बताओ भाई प्लीज। जी 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 जी, हाँ, आईएएस कोचिंग करना, ऐसा वैसा करके सोचे। फिर लगा नहीं नहीं, वो कुछ दिन के लिए खिदमत करना बोल के। फिर उसके बाद पहले से भी पढ़ते थे, लेकिन वो 10-15 साल फिर इसमें लगाए दिन में। तो आप यकीन मानो, अगर मैं वही कहीं तो कोचिंग में लगाया होता तो आज एक आईएएस ऑफिसर रहता था मैं, इतना तो मुझे गारंटी है एटलीस्ट। हाय वेस्ट हाय हुआ हाय। बोल सकते साहिल भाई, वेस्ट हुआ ओवरऑल। क्योंकि ना इधर के ना उधर के ऐसा होके बैठे, कम से कम इंसानियत बची, बस इतना ही हम अपने आप को लकी समझते हैं, वो भी आपकी वजह से। चलिए आप अभी कोशिश कर लीजिए, पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। आप जी कोशिश करिए उस पे, फिर से आप ट्राई करिए, और उसमें अगर आपको किसी तरीके की मदद चाहिए होगी तो कुछ मेरे पास कॉन्टैक्ट्स भी है बड़े बड़े लोगों के। तो मैं तो कोशिश करूंगा उनसे कनेक्ट करके, अगर आप ये फील्ड में आना चाहते हैं पढ़ाई के फील्ड में, तो मैं ट्राई करूंगा भाई। पक्का तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन कोशिश जरूर करूंगा।